गुरु पुराण के अनुसार जो कथा बताई गई है और जो सत्य में हिंदू समाज धर्म में रीति रिवाज से जो भी करा जाता है, तो मैं उसके बारे में आज आपको पूरी विधि विधान से बताऊंगा। जब किसी आदमी की या मनुष्य की या औरत की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो जवान हो या बुज़ुर्ग हो, मरने के बाद में सबसे पहले अगर यह वो अस्पताल में मरता है या अगर एक्सीडेंट द्वारा मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद में डेड बॉडी दी जाती है। और अगर साधारण मौत हॉस्पिटल में मरते हैं तो वह पोस्टमार्टम नहीं करते हैं और डेड बॉडी दे देते हैं कुछ साधारण कागज़ लिखा पढ़ी करके। उसके बाद में वह एक एम्बुलेंस गाड़ी अस्पताल से ही करी जाती है, जिसका कुछ चार्ज रहता है। वो चार्ज पे करने के द्वारा वह अपने डेड बॉडी को घर पर ले जाते हैं और घर पर ले जाने के बाद में फिर डेड बॉडी को घर के अंदर रखा जाता है और उस डेड बॉडी पे फिर नए वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। जो पुराने वस्त्र रहते हैं वो हटा के नए वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। मुंह में पान लगाया जाता है। फिर उसके बाद में जो कि क्रियाक्रम का सामान लेता है, जैसे कि 2 बांस, उनके बीच में जो डंडी लगती है, घास, एक मटकी हंडी रहती है, जो वह सब सामग्री लाई जाती है। माला लाई जाती है। एक एक के कलदार के सिक्के रहते हैं उछालने के लिए। गुलाल रहता है जो कि सबके माथे पर लगाया जाता है। कोई जिनके पास में पैसा रहता है वो बैंड वाले को भी कर लेते हैं। तो यह सब प्रक्रिया फिर जब उसको लिटाया वहाँ पे सब कपड़े पहना के उनको फिर अस्थिया में लिटाया जाता है और वहाँ से कंधे में 4 कंधे में वह बारी बारी लोग जहाँ शमशान रहता है वहाँ पर 1-2 किलोमीटर जो भी रहता है वहाँ तक ले जाते हैं। उसके बाद शमशान में रखने के बाद वहाँ पर आधार कार्ड पे नाम वाम सब लिखना पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। वहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती हैं। उसमें चंदन का एक टुकड़ा रहता है मात्र, बाकी सूखी लकड़ियाँ रहती हैं। सूखी लकड़ियाँ उसमें रखी जाती हैं। लकड़ियों के ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है। फिर उसके ऊपर कंडे, सूखे कंडे रखे जाते हैं। सबसे उसके बाद में सब कंडे रखने के पहले उन जो कहीं की परंपरा है, जो कि कहीं कहीं शुद्ध घी रहता है वह पूरे शरीर में लगाया जाता है। पूरे जो कपड़े, जो भी उस पर फूल माला, जो भी शाल वाल चढ़ाए जाते हैं, उनको सबको हटा के एक कोने में पटक देते हैं। उनको फिर सब पूरे शरीर वो हमारे बदन में उनको घी लगाया जाता है। पूरा जो उनके परिवार के रहते हैं वो पूरा में घी लगा के उन्हें फिर कंडे ऊपर रख के और उसके ऊपर लकड़ियाँ जमा दी जाती हैं। फिर जो दाग देता है, जो बड़ा लड़का रहता है वह दाग देता है, उसको दाग देना बोलते हैं। तो वह नहा के और अपना सर मुड़वा के और एक सफ़ेद कपड़ा पहन के कॉटन का, और एक मटकी रहती है जिसमें थोड़ा सा छेद कर दिया जाता है, वह 5 बार अस्थियाँ जो जिस पर डेड बॉडी रखी रहती है उससे 5 बार वह घूमता है, 4 बार घूमता है और 5वीं बार वह मटकी को गिरा देता है पीछे से। फिर वह अग्नि रहती है जो उसमें कंडे रखे जाते हैं और जो घास रहती है उसमें कंडे रख के उसको घुमाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है। धुआं जलते जलते धीरे धीरे उसको भी 5 बार घुमाया जाता है। जब धुआं
तीव्र गति होता है, फिर वो आग पकड़ लेता है तो उसे अस्थियों में नीचे लगा दिया, जहाँ पे नीचे घास रखी जाती है उस घास पे 4-5 जगह कोने कोने में लगा दी जाती है ताकि अस्थियाँ अच्छे से लकड़ियाँ जल सकें। उसके बाद में लकड़ियाँ जलने के बाद में अस्थियाँ जलने के बाद वहाँ पर सब बैठा जाता है। फिर एक शमशान में सभा गरा होती है, वहाँ पर कुछ बोला जाता है कि अब इनका तीसरा कब होगा, तेरहई कब होगी। उसके बाद में वहाँ से निकलने के बाद फिर तीसरे दिन जाते हैं शमशान में, वहाँ पर वो अस्थियाँ रहती हैं। अस्थियों को एक मटकी में रखा जाता है और नर्मदा नदी या गंगा नदी में जैसे भी रहता है वहाँ पर जाकर उन अस्थियों को विसर्जन करा जाता है। उसके बाद फिर शाम को आके जो भी वो खाना पीना, दारू, चिकन, जो भी वो खाना पीता करते हैं, जो उनको पसंद रहता है वह खाना पीना बनाया जाता है और उनके लिए वह एक स्थान में या जंगल में या खेत में या पेड़ के नीचे वहाँ रख दिया जाता है। और ऐसा मान्यता है कि रखने के बाद पीछे पलट के नहीं देखा जाता, कि नहीं तो उनकी आत्मा पीछे आती है, इसलिए रखने के बाद पीछे पलट के नहीं देखा जाता, ऐसी मान्यता है। और रखने के बाद वह वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद में फिर जो भी मेहमान या जो भी रहते हैं फिर उनके लिए खाना, जो भी उनको रहता है खाना परोसा जाता है। और कुछ लोग रहते हैं जो तेरहई करते हैं 13 दिन बाद, जो कुछ लोग इसी में ही तीसरे में सब कर देते हैं। और यह प्रक्रिया रहती है आखिरी प्रक्रिया यह रहती है तीसरे की। और जो जो सुबह सुबह जो रहते हैं उसके बाद में वो अपना मुंडन विसर्ज करके दान पुण्य करके और यह प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। फिर जो रहती है जाने वाले का जो रहता है चला जाता है। फिर उसके बाद में आगे की जो कहानी, जो भविष्य का जीवन का रहस्य रहता है वो चालू हो जाता है। जो फिर मरने के बाद जो आत्मा के साथ में होता है वह आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है। स्वर्ग में अगर जो उसने अच्छे काम करे हैं तो स्वर्ग में जाती है, गलत काम करे हैं, बुरे काम करे हैं तो उसे नरक नसीब होता है।